हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ ऐसा ही सम है जो हमने एग्जाम्पल्स में भी किए हैं। तो इस सम में हमें बोला क्या गया है कि हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, जो हमें नीचे दिए गए हैं उन नंबर्स को, और p एंड क्यू है जो वहाँ पर, ठीक है, जो p और क्यू हो गए वहाँ पर वो हो गए इंटीजर्स, और एक कंडीशन है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले तो हमें ये स्टेप पता होना चाहिए जो मैंने एग्जांपल्स में भी बताया था आपको कि ये बेसिक है हमारे पास इस चीज़ का, कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट के बाद एक डिजिट जैसे ही रिपीट हो रही है, ठीक है, ये 1 डिजिट सिर्फ रिपीट हो रही है 1, ठीक है, तो हमारे पास ये इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। और अगर हमारे पास 2 जैसे 0.76 इस प्रकार से कोई भी डिजिट है जो वो रिपीट होती, ठीक है, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर दे 100 से। और अगर 3 डिजिट्स रिपीट होती तो उसे हम मल्टीप्लाई करते 1000 से। ये मैंने एग्जांपल में बेसिक के रूप में बता दिया था और आपको एक बार और बता दिया, ठीक है। तो अब देखिए, जो फर्स्ट हमारे पास इसका पार्ट दिया गया है उसमें क्या बोला गया है कि हमें एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू की फॉर्म में 0.6 बार को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार और x इज इक्वल टू, और किस प्रकार से लिख सकते हैं हम 0.6 बार को, 0.6666 इस तरह से रिपीट हो रहा है। यही तो मतलब है 0.6 बार का यही तो मतलब है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने एग्जांपल्स में भी किया है कि बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, तो मतलब बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 0.6666 ये रिपीट है डिजिट, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर 2 डिजिट्स रिपीट होती तो हम मल्टीप्लाई करते 100 से, लेकिन हमने यहाँ पर 10 से किया है, क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है वो है 6, है ना, पॉइंट के बाद। तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 6.6666 बार, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, जी ये 0 है, 10 के जो 10 के कारण क्या होगा कि जो 6.6666 इसमें कन्वर्ट हो गया, ये जो ये यहाँ पर पॉइंट था ये पॉइंट एक आगे चला गया, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये नियम होता ही है। अब हम क्या करेंगे कि 10x इज इक्वल टू, अब देखिए 6.666 में से, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम माइनस कर दें कुछ ऐसी संख्या, देखिए अगर हम 6.666 में दें ये माइनस कर दें, ठीक है, x की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस 0.6666 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ध्यान से समझिए क्या हुआ कि अगर हम 6.666 ये बार रिपीट हो रहा है, अगर इसमें से हम माइनस कर दे x को,
0.66 ये रिपीट है, तो कितना आ गया 6.0000 है ना। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस 0.6666 ये किसके इक्वल है, 6.6666 इसके इक्वल है ना। तो अब क्या हुआ 10x 6 प्लस, अब देखिए इस ये किसकी वैल्यू है, x की, 0.666 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, तो ये x पुट किया। अब 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो 9x इज इक्वल टू किसकी आ गया 6 की। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 6/9 है ना। अब हम इसे कट भी कर सकते हैं, जैसे 3 2 जा और ये 3 3 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारे पास हमने x क्या था, अब हमारे पास जो 0.6 बार था, अब हम लिख सकते हैं कि जो 0.6 बार है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है 2/3 के, मतलब x के इक्वल था ना, तो x की वैल्यू क्या है 2/3। और ये हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी p एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स है दोनों p एंड क्यू, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्यू इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, तो हमारे पास यहाँ क्या क्यू सही है ना, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जो ये फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, यहीं पर देख लेते हैं सेकंड पार्ट। जैसे 0.47 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7, 4 रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि डिजिट कितनी रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 तो 100 से, और 3 तो 1000 से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 1 डिजिट रिपीट हो रही है। तो अब हम क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार और x इज इक्वल टू 0.47777 ये रिपीट है। ठीक है, 4 रिपीट नहीं है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या स्टेप होगा। अब 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 10x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 10 इंटू 4 सॉरी ये इससे 0.47777 ये रिपीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या हुआ, जो 10x इक्वल आ गया किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये जो पॉइंट था ये 1 पॉइंट आगे चला गया, तो क्या हो गया ये 4.77777 इस तरह से ये रिपीट है। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। अब देखिए 10x इज इक्वल टू, अब अगर हम 4.777 इसमें से ये माइनस करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस कर दे x की वैल्यू इसमें से, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4. यहाँ पर आपको ये यहाँ पर सोल्व नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सीधा ही जो मैं बाद में बताऊंगा वो लिखना है। 4.77777 इस तरह से रिपीट है, तो यहाँ पर अगर हम माइनस कर दे 0.47777 इस तरह से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 7 है, जो ये 7 हमारे पास ये तो कट हो गया, तो ये 7 में से 4 गया। ठीक है, 7 माइनस 4, तो ये गया हमारे पास 4.3। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो 10x है हमारे पास, वो है हमारे पास 4.3 प्लस 0.47777 इस तरह से रिपीट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए ये इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 10x इज इक्वल टू किस क्या आ जाएगा हमारे पास 4.3 प्लस ये किसकी वैल्यू है x की, इसमें x वैल्यू पुट की। ठीक है, अब देखिए 10x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.3 के, तो 9x किसके इक्वल आ गया हमारे पास
4.3 के x की वैल्यू निकालनी है तो 4.3/9, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू हमारे पास 43/90। क्यों? क्योंकि अगर हम ये मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ये ऊपर से एक पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 1 डिजिट के बाद। तो ये पॉइंट हमारे पास ख़त्म हो गया और ये 43/90 ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आ गई हमारे पास 0.47 बार की वैल्यू, 47 बार की वैल्यू 43/90। तो इसमें भी क्या कंडीशन हमारे पास जो वो सेटिस्फाई होती है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू, यू नो दैट, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू हमारे पास इक्वल नहीं है 0 की। ठीक है, ये भी हमारे पास गिवन कंडीशन थी जो वो भी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 0.001। अब हमें 3 डिजिट रिपीट हो रही है हमारे पास। ठीक है, क्या है नेक्स्ट देखते हैं। वैसे हम नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं इसे। 0.001 बार। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है, इसे हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार और x इज इक्वल टू 0.001 मतलब यही रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर हम मल्टीप्लाई करें बोथ साइड 1000 से, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट है, ये मैंने आपको बताया है कि 3 डिजिट रिपीट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 डिजिट रिपीट होती तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता किससे? 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 इस तरह से रिपीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, जो 1000x है हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया? जो ये 3 पॉइंट थे, अब ये 3 पॉइंट ही आके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1.001 एंड सो ऑन, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास 1000x है वो किसके इक्वल होगा? अगर हम माइनस कर दें 1.001 में से, अगर हम ये जो x की वैल्यू है ये माइनस करें 0.001, ठीक है, ये माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.00000 है ना, मतलब 1 आ गया। तो 100x हमारे पास किसके इक्वल आ गया? सॉरी, 1000x किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 1 प्लस, अगर हम 1 में 0.001 एंड सो ऑन ये ऐड करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके इक्वल, है ना। ये तो हमारे पास यही लगा लो कि ये रफ काम था। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अब ये इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है सम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो 1000x है वो 1 प्लस, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? x। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर हम 1000x माइनस x करें, यहाँ पर 1 है तो ये हो गया हमारे पास 999 इज इक्वल टू 1 इंटू में x। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1/9999। ठीक है, ये आ गई हमारे पास जो 1/999, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो 0.001 बार है हमारे पास वो है 1/99, ये सॉरी 999। ठीक है। अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी समय कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे ही टाइम लगेगा मैं आपकी अवश्य हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।